आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। जालौर की खबर से सीधा शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। देखिए, कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हो तो अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते हैं। जालौर जिले के सायला उपखंड के अकवा गांव के एक साधारण किसान परिवार के लाल ने इस कहावत को सच कर दिखाया। गर्व की बात है। बता दें आपको, वक्ता राम चौधरी के सुपुत्र डॉक्टर मोनिंगा राम चौधरी ने विदेश से MBBS करने के बाद भारत सरकार की चुनौतीपूर्ण FMGE परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है। सीमित संसाधनों के बीच एक किसान पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसका परिणाम आज पूरे क्षेत्र के सामने है। आप देख सकते हैं विजुअल में सफलता की खबर मिलते ही अकवा गांव में जश्न का माहौल फैल गया। वह निर्वतमान जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी, कांग्रेस OBC अध्यक्ष विकास पटेल सहित कई गणमान्य लोगों ने डॉक्टर मोनिंगा राम का साफा मिलाकर और मालाओं से भव्य स्वागत किया है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैंने MBBS 5 साल की थी, वो बाहर से कजाकिस्तान से की थी। कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी है और मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा था और वो क्लियर हो गया। आपका किस तरह का अनुभव रहा इसके अंदर? अनुभव मतलब कंसिस्टेंसी में वो पढ़ता रहता था और बस बाकी सोशल मीडिया वगैरह बहुत कम यूज करता था और बाकी कंसिस्टेंसी पढ़ता रहता। आप किसान परिवार से भी आते हैं, तो आप किस तरह से उसमें आपने मेहनत की इसके अंदर? मैं परिवार से वो माता पिता मेरे को पढ़ने को बोलते थे, मैं पढ़ता था और कंटिन्यू पढ़ता रहता था वहाँ से। माता पिता का किस तरह का सपोर्ट रहा आपके अंदर? माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा। मतलब वो कोई मेरे को दिक्कत नहीं आने दी पीछे की, सब कुछ हेल्प करते थे। जो 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 मेरे को पढ़ाई के लिए प्रोवाइड करते थे वो सब कुछ करते थे। आपने कौन सा टेस्ट क्लियर करके यहाँ पर पहुँचे हो? मैंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट वो टेस्ट MCI। खबरों की बात करें, ग्राहकों के हितों से खिलवाड़ करना एक नामी फाइनेंस कंपनी को भारी पड़ गया है। मेड़ता सिटी सिविल कोर्ट ने मुथूट फाइनेंस की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए सामान कुर्की के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई गोल्ड लोन की राशि जमा होने के बावजूद ग्राहक का सोना हड़प कर बैठने के मामले में की गई है। पीड़िता इंदिरा देवी सोनी ने, आपको बता दें, मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया था। लोन की पूरी राशि में ब्याज जमा कराने के बाद भी कंपनी प्रबंधन उनका सोना लौटाने में आनाकानी कर रहा था। बता दें, परेशान होकर पीड़िता ने एडवोकेट रामविलास दादीज के माध्यम से न्यायालय की शरण ली। पुलिस और कोर्ट के अधिकारियों को कुर्की के लिए आया देख कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आखिर में कोर्ट की सख्ती के आगे कंपनी झुकी और पीड़िता का सोना लौटाने के लिए तैयार हुई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। मेरी मुर्गिल है इंदिरा देवी, उन्होंने मुथूट गोल्ड फाइनेंस से लोन लिया था, गोल्ड ट्रक है, और अब पेमेंट वापस जमा करा दिया और यूनिवर्सिटी ले ली। यूनिवर्सिटी लेने के बाद भी गोल्ड नहीं दिया इनको आज तक। फिर मेरे वकील ने एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 22 में, आदेश के बाद भी लोन ने थोड़ा दे दी गोल्ड लोन। तो फिर मैंने इजराई पेश की सिविल कोर्ट में मेड़ता में, और सिविल कोर्ट आदेश अनुसार कुड़ी के आदेश हुए और सैलामीन अभी जाते हैं, उनके निर्देश में आज पूरी कार्रवाई की जा रही है। बैंक पुलिस में क्या क्या कार्रवाई हो रही है? इनमें जो भी इनमें सामान है यहाँ पे वो सीज किया जा रहा है। आज कितने रुपए का लोन था? इनमें 5 लाख है। कितने टाइम से सब आपको ये लोन? लॉकडाउन चाहिए, इन्होंने पेलेंटी बहुत 12% का लिया था। लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद था लॉकडाउन के कारण, तो इन्होंने 27% इंटरेस्ट रेट कर दी थी। जिसकी शिकायत हमने इनको की उसकी पालना नहीं, तो हमने उस शिकायत इंटरेस्ट कम कराने के लिए स्थायी लोक अदालत में एप्लीकेशन लगाई। तो स्थायी लोक अदालत से आदेश आ गया था कि मार्च 2020 से जून 2020 तक आप पेलेंटी और ब्याज इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्यों लॉकडाउन का पीरियड था। 1 जुलाई 2020 से इंटरेस्ट की गणना करो 12% के हिसाब से। वो भी आदेश इन्होंने नहीं माना, तो फिर हमने सिविल कोर्ट में इजराई लगाई। सिविल कोर्ट में इजराई में इन्होंने कहा आप स्टेटमेंट पेश करो कितना बकाया है। जो इन्होंने स्टेटमेंट पेश किया 8 अक्टूबर 2024 को, तो हमने 9 अक्टूबर 2024 को इनके स्टेटमेंट के अनुसार पूरा ब्याज जमा करा दिया और 13 नवंबर 2024 को नॉन ड्यू ले ली। आज अगली खबर की बात करें, धौलपुर से देख रहे हैं। राजस्थान की पूर्वी द्वार धौलपुर में सर्दी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। जी आपको बता दें, 2 दिन पहले हुई मावठ के बाद शुक्रवार को जिले में कुदरत का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। कड़ाके की ठंड के चलते खुले मैदानों और खेतों में पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की सफेद परत में तब्दील हो गई। ठंड इतनी तीखी थी कि सुबह खेतों और सड़कों के किनारे पेड़ों के पत्तों पर ओस जमी हुई दिखाई दी। अब देखिए विजुअल में जिस तरीके से लग रहा है, रुई बिछी हुई है। जी हाँ, ये ओस है। आपको बता दें, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई
गई है। साथ ही बता दें आपको, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग सुबह सुबह अलाव जलाते हुए भी दिखे। सही बताएं तो आपको रजाई में सिमटे हुए भी कुछ लोग दिखे और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी के कारण चहल पहल थोड़ी देरी से शुरू हुई। इस ठंड और कोहरे को किसान फसलों को, विशेषकर बात करें गेहूं और सरसों के लिए अमृत के समान बताया जा रहा है। किसानों का मानना है कि ओस और ठंडक से फसलों की पैदावार अच्छी होगी। धौलपुर से संजय खजाना की खास रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, बसवा से देख रहे हैं जहां दम में साहस और शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा सांगा की 498वीं पुण्यतिथि जी हां शुक्रवार को बसवा उपखंड में बड़े ही गर्व और श्रद्धा के साथ मनाई गई है। राणा सांगा स्मृति मंच कार्य समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने भाग लेकर वीर योद्धा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आगाज बांदीकुई के मुकुरपुरा चौराहे से एक भव्य केसरिया वाहन रैली के साथ हुआ है। सैकड़ों वाहनों के साथ ये रैली महाराणा सांगा की जयकारों के बीच राणा सांगा सर्किल होते हुए सीधे उनके महाप्रयाण स्थल पहुंची है, जहां उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सांगा के बलिदान को नमन किया है। पुण्यतिथि के इस अवसर पर केवल श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं किए गए, बल्कि मानवता की सेवा के लिए 2 बड़े शिविर, रक्तदान शिविर और निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी रहे और नगर निगम हेरिटेज के चेयरमैन पवन शर्मा नटराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों ने महाराणा सांगा के 80 घाव वाले साहसी जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि उनका जीवन राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। बसवा से ओम प्रकाश ताहू की विशेष रिपोर्ट। चितलवाना से खबर देख रहे हैं अगली, जहां चितलवाना कस्बे में बढ़ती चोरी की वारदातों और पुलिस की सुस्ती के खिलाफ जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका है। धरने की बात करें तो उसके चौथे दिन आज आंदोलन ने उग्र रूप लिया, जहां एक और 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे, वहीं दूसरी महिलाओं ने थाने के सामने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन को शर्मसार कर दिया महिलाओं ने। प्रशासन को आपको बता दें धरना से शर्मसार किया है। बाजार में रैली निकालने के बाद जब प्रदर्शनकारी पुलिस थाने पहुंचे तो आक्रोशित महिलाओं ने अपने हाथों से चूड़ियां उतारकर थाने के सामने फेंक दी। ये पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति जनता की गहरी नाराजगी का प्रतीक बना। धरनार्थी राम सिंह चारनीम ने बताया है कि 10 लोग भूख हड़ताल पर है, जिनमें से 5 लोगों की हड़ताल आज तीसरा दिन है। जी आपको बता दें पूर्व सांसद देवजी पटेल ने धरनास्थल पहुंचकर स्थानीय विधायक के पुराने बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, भाषणों में कहा गया था कि चोरी हो जाए तो मुझसे ले जाना, लेकिन यहाँ तो बकरा ही चोरी हो गया है। पटेल ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जनता भय के साए में नहीं जी सकती। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई भी आज मौके पर पहुंचे हैं और प्रशासन को चेतावनी उन्होंने दी, यदि जल्दी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक और तेज किया जाएगा। चितलवाना से समाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं। हिंदू जागरण और सामाजिक चेतना के उद्देश्य से सोजत रोड मंडल द्वारा आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन का आगाज एक विशाल वाहन रैली के साथ हुआ है। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले निकली इस रैली में युवाओं और नगरवासियों को भारी उत्साह उनका देखने को मिला। वहीं रैली माहेश्वरी बगीची से विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। पूरे रास्ते में जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर वाहन रैली का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा सोजत रोड केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आया। रैली का समापन रेलवे परिसर स्थित शिव मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। उल्लेखनीय है कि आगामी 1 फरवरी 2026 रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन प्रातः 9 बजे कलश यात्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा और इसके पश्चात 11:15 पे 11:15 बजे से संत सत प्रवचन और धर्म सभा आयोजित होगी। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें भीनमाल से देख रहे हैं। अखिल भारतीय महाकवि माघ विकास संस्था के तत्वाधान में भीनमाल में संस्कृत के महान विद्वान महाकवि माघ की जन्म जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ 31 जनवरी से होने जा रहा है। जी आपको बता दें 2 दिवसीय इस महोत्सव को लेकर भीनमाल में शाखा मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में है। महोत्सव के प्रथम दिन महाकवि माघ के जीवन दर्शन और उनके साहित्य पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को महाकवि माघ के कृतित्व से रूबरू कराना रहा है। वहीं बता देंगे 1 फरवरी को आयोजित होने वाला राष्ट्रीय विराट कवि सम्मेलन इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। सम्मेलन का नेतृत्व जसवी वाणी के धनी और ख्यात नाम कवि डॉक्टर हरिओम पवार रहेंगे। जी हाँ, डॉक्टर हरिओम पवार रहने वाले हैं, जो कि एक बेहद ही लोकप्रिय कवि है। उनके साथ ही देश के अन्य प्रतिष्ठित कवि अपनी रचनाओं के वजह से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट। खबरों की बात करें हनुमानगढ़ से, अगली खबर की बात करते हैं। जिले में गांव
सहजीपुर करनीसर में पाइपलाइन विवाद को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने जिला कलेक्टर और स्थानीय भाजपा नेताओं पर मिलीभगत का सनसनीखेज आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि गांव में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सिंचाई पाइपलाइन तोड़ दी थी। पीड़ित किसान ने इस मामले में उप मजिस्ट्रेट से लेकर जिला सत्र न्यायालय और अतत राजस्थान हाईकोर्ट तक अपील की थी। किसान सभा का दावा है कि उनके पास पाइप जुड़वाने के लिए संबंध में हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है, लेकिन हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर उस आदेश की पालना नहीं कर रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करें धौलपुर से देख रहे हैं। जिले के युवाओं को नशे की गट से बाहर निकालने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का भव्य शंखनाद किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस अभियान के अधिकार पोस्टर का विमोचन कर जिले भर में लागू करने की हरी झंडी दी है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता आपको बता दें तकनीकी पक्ष है। सहसंयोजक अंकित कटारा ने बताया है कि पोस्टर पर एक विशेष QR कोड दिया गया है। इसे स्कैन करते ही युवा ऑनलाइन नशा मुक्ति के शपथ ले सकेंगे। जी हाँ, शपथ पूरी होते ही उनके मोबाइल पर तुरंत एक डिजिटल सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा, जिसे वह गौरव के साथ साझा कर सकते हैं। जिला कलेक्टर ने इस जन जागरूकता पहल की सराहना की है और प्रशासनिक सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज धौलपुर जिले में हमने नशे के खिलाफ एक अभियान लॉन्च किया है, जिसका नाम युवाओं के युद्ध नशे के विरुद्ध जो कार्यक्रम है उसकी लॉन्चिंग जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की गई है। ये अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। साथ ही ये अभियान पूरी तरह से हाईटेक रहेगा, जहां युवा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकेंगे और हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी छोटे छोटे सेमिनार करेंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। अगली खबर की बात करें जयपुर से देख रहे हैं। जी हाँ, राजधानी जयपुर में ड्राई डे के नियमों की उस वक्त सरेआम धज्जियां उड़ाई और नजर आई जब सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद शराब की दुकानें खुल रही हैं। देखिए आप विजुअल में साफ तौर पर शहर के करबला आए मादस के ठीक सामने स्थित शराब के ठेकों पर दिन भर शराब की बिक्री बेरोक-टोक जारी रही। सरकार और आबकारी विभाग द्वारा घोषित ड्राई डे पर शराब की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहती है, लेकिन करबला क्षेत्र में नजारा इसका उल्टा ही देखा गया। ये ना तो पुलिस का डर इनको दिख रहा था और ना ही प्रशासन की कोई सख्ती नजर आई। ठेकेदारों ने शटर के पीछे से या बेखौफ होकर दारू का कारोबार जारी रखा। राजधानी के बीचों बीच नियमों की ऐसी खुली अवहेलना ये बताती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हनुमानगढ़ से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। आखिरी खबर की बात करें, शहीद दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में गौरवमयी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है और गरिमामयी भी। जी आपको बता दें, जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण वो था जब नवज्योति, मूक बधिर और अंध विद्यालय के विशेष बालक आदित्य और मनोज ने महात्मा गांधी का प्रिय भजन प्रस्तुत किया। वहीं NPS स्कूल की छात्राओं द्वारा गाई गई रामधुन ने पूरे वातावरण को भक्ति और शांति से भाव विभोर कर दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। देखें News 21, बने रहे।